गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आज पुनः पढ़ेंगे अकार्बनिक यौगिकों का परिचय में विरंजक चूर्ण कल आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं बेटा। तो विरंजक चूर्ण बनाने की विधि और उनके भौतिक गुण आपको कल बता दिए गए थे, और इसके पहले आपको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम आप लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोगों को जो है बनाने की विधि और इनके उपयोग आप लोगों को पढ़ा दिए थे। देखिए बेटा, विरंजक जो यह पार्ट आप पढ़ रहे थे 8 था, पार्ट 8 था। तो पार्ट 8 का यह शेष भाग है, या इस पार्ट 8 का बचा हुआ भाग है, जिसे हम आप लोग विरंजक चूर्ण कर रहे थे। इनके बेटा हम आप लोग रासायनिक गुण पढ़ेंगे। क्या? इनके रासायनिक गुण बेटा पढ़ेंगे। तो देखिए, रासायनिक गुण पहला आप देखेंगे, गर्म जल से क्रिया। गर्म जल से क्रिया, या आप देख रहे हैं CaOCl2, जिसे ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण कह रहे हो। इनकी यह क्रिया हम आप लोग किससे कराते हैं बेटा? जल से कराते हैं। जब अभिक्रिया आप जल से कराते हैं तो यहाँ तीर के ऊपर आप देख रहे हैं डेल्टा का निशान है। इससे यह पता चल रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को के जलीय विलयन को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। और जब गर्म करते हैं तो हमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होती हैं। तो देखिए, जो क्लोरीन गैस आपको मिल रही है, इसमें जो है आपको तीर द्वारा दिखाया गया है। इस तीर से यह पता चल रहा है कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को क्या करते हैं, जब गर्म जल से क्रिया कराते हैं तो क्लोरीन गैस बनती है। और यह जो क्लोरीन गैस है बेटा, देखिए वायु में ऊपर की तरफ क्या हो रही है बेटा? उड़ रही है। इसीलिए आपको यहाँ पर तीर का निशान बनाया गया है। ठीक, तो पहला रिएक्शन आप जान गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा क्लोरीन गैस बनाने का कोई एक रासायनिक समीकरण दीजिए, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर की यह क्रिया आप जल से कराएंगे तो हमें आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस प्राप्त होगा। तो क्लोरीन गैस प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण आप बेटा यह दे सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेकंड पॉइंट आप देखेंगे बेटा, उष्मा का प्रभाव। उष्मा का प्रभाव, उष्मा का जो प्रभाव आप देखेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को आप क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। यह गर्म करने का संकेत है डेल्टा। जब इसको गर्म करेंगे बेटा तो हमें आपको कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो देखिए, ऑक्सीजन गैस जो बन रही है, यहाँ भी तीर का निशान लगाया गया है। इससे यह पता हो रहा है कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है ऊपर की तरफ। अगला देखेंगे, उत्प्रेरकीय प्रभाव। उत्प्रेरकीय प्रभाव आप जानते हैं बेटा, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में संपन्न हो जाती हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिनको संपन्न कराने के लिए हमें आपको उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को क्या करेंगे बेटा? गर्म करेंगे। किसकी उपस्थिति में? कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 के द्वारा क्या करेंगे बेटा? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को गर्म करेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो देखिए, जो उष्मा का प्रभाव है और उत्प्रेरकीय प्रभाव है, इन दोनों अभिक्रियाओं में हमें आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। ठीक, इसके बाद अगला देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्लों से क्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड और तनु अम्लों से क्रिया। देखिए, जो तनु अम्ल होंगे आप H2SO4 ले सकते हैं बेटा, और HCl भी ले सकते हैं। तो देखिए, CaOCl2 की यह क्रिया आप कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे
तो CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस बनाता है। देखिए यहाँ भी क्लोरीन गैस बनाने का एक रासायनिक समीकरण आपको प्राप्त हो गया बेटा। ठीक, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट आप उसको संगमरमर भी कहते हो और इसको चूना पत्थर के नाम से भी जानते हो, या खड़िया या चाक आप कहते हैं। जो चाक होता है आप देख रहे हैं, इस चाक का जो रासायनिक सूत्र होगा CaCO3 होता है। ठीक, इसके बाद इसी में आप देखेंगे CaOCl2 की अक्रिया H2SO4 से कराएंगे तो आप देखेंगे बेटा CaOCl2 में जो कैल्शियम है बेटा ये सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फेट से क्रिया कैल्शियम सल्फेट बनाएगा और इसमें से जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O मतलब जल बनाएगा और क्लोरीन गैस आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और तन अम्लों से जब क्रिया कराएंगे तो इन दोनों अभिक्रियाओं में देखिए क्लोरीन गैस बन रही है। जो पहला रिएक्शन आप लोग पढ़े थे बेटा गर्म जल से क्रिया, तो गर्म जल से जब क्रिया आप ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तो वहां भी क्लोरीन गैस बन रही है। कार्बन डाइऑक्साइड और तम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ भी क्या बन रही है बेटा, क्लोरीन गैस बन रही है। इसलिए अगर आपसे कोई भी क्लोरीन गैस प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण पूछता है तो आप ये भी दोनों रिएक्शन दे सकते हो। अगर यह रिएक्शन आप लोगों को याद नहीं है तो आप रिएक्शन पहला दे सकते हो गर्म जल से क्रिया का। ठीक, इसके बाद विरंजक क्रिया। विरंजक मतलब आप जानते हैं बेटा कलरलेस, जिसे आप रंगहीन बोलते हो। क्या? रंगहीन। तो हम आप देख रहे हैं बेटा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर की अक्रिया हम आप लोग सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो हमें आपको कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस अम्ल, इसको आप क्या कहेंगे बेटा, हाइपोक्लोरस अम्ल। तो हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र क्या होगा, HOCl। तो इसलिए आप यहां कह सकते हैं विरंजक क्रिया का जो रासायनिक समीकरण है ये बेटा इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। और यह NCERT पाठ्यक्रम में दिया गया है और बोर्ड एग्जाम में विरंजक क्रिया का रासायनिक समीकरण भी पूछता है। इसलिए आप इस रिएक्शन को भली भांति पढ़ लीजिएगा और वीडियो आप देख रहे हैं कॉपी और कलम लेकर के इसको उतार भी लीजिएगा जिससे आपको पढ़ने में कोई कठिनाई न हो और इसको आप आसानी से समझ भी सकते हैं बेटा। तो आप देखें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड की जब सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो हमें आपको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हाइपोक्लोरस अम्ल प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं जो हाइपोक्लोरस अम्ल है, ठीक, जब इसको गर्म करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड और हमें आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पर बेटा, नवजात ऑक्सीजन। क्या मिलेगा? नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ठीक, क्या बेटा? नवजात ऑक्सीजन। अब इसके बाद आप इसमें रिएक्शन एक दे सकते हो विरंजक क्रिया के रासायनिक समीकरण में, जो नवजात ऑक्सीजन है अगर इसमें हम आप लोग रंगीन पदार्थ मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? रंगहीन। तो वह रासायनिक समीकरण छूट गया था, आप इसको इसके नीचे लिख सकते हो बेटा, रंगीन पदार्थ, ठीक, प्लस नवजात ऑक्सीजन, हमें आपको क्या मिलेगा बेटा, रंगहीन, मतलब कलर लेस हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं बेटा, ठीक, ऊनी वस्त्र है, इसे ऊनी वस्त्र है, ऊनी वस्त्र के जब कलर उड़ जाते हैं या उसका रंग हट जाता है उसको हम आप लोग विरंजक कह देते हैं। ठीक, तो अगला देखेंगे ऑक्सीकारक गुण। क्या देखेंगे बेटा? ऑक्सीकारक गुण। तो ऑक्सीकारक गुण में सोडियम आर्सेनाइड, सोडियम आर्सेनाइड का सूत्र हो Na3ASO3। तो सोडियम आर्सेनाइड की क्रिया विरंजक चूर्ण से जब कराते हैं तो हमें आपको मिलता है क्या, Na3ASO4 प्लस CaCl2। जो Na3ASO4 है इसको हम आप लोग क्या करते हैं, सोडियम आर्सेनेट। क्या बेटा? सोडियम आर्सेनेट। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जब सोडियम आर्सेनेट से कराते हैं, आर्सेनाइड से कराते हैं तो
सोडियम आर्सेनाइड में क्या होता है, यह ऑक्सीकृत हो जाता है और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। अगला आप देख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया आप सोडियम एस्टिक अम्ल से कराते हैं CH3COOH से, और पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं बेटा। किससे? पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं। जब पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमें आपको जो है बेटा क्या प्राप्त होता है, आयोडीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडीन। तो जब आयोडीन आपको मिलता है तो आप देख रहे हैं बेटा यह आयोडीन में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीकारक गुण, विरंजक क्रिया का रासायनिक समीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्तम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया का समीकरण, उत्प्रेरकी प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव, गर्म जल से क्रिया का रासायनिक समीकरण आप लोगों ने पढ़ लिया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आप देखेंगे क्या है, विरंजक क्रिया का रासायनिक समीकरण। तो यह विरंजक क्रिया का रासायनिक समीकरण और ऑक्सीकारक ये भी इंपॉर्टेंस है। इन दोनों को आप विधिवत याद कर लीजिएगा, जिससे आपको रासायनिक समीकरण लिखने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। अब बेटा हम आप लोग देखेंगे उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो देखिए बेटा जो विरंजक चूर्ण होता है इसका उपयोग आप बता सकते हैं बेटा जीवाणुनाशक के रूप में। पहला क्या बताएंगे? जीवाणुनाशक के रूप में। अगला आप बता सकते हैं दूसरा पॉइंट, जीवाणुनाशक के रूप में आपने पहला बताया जल के शुद्धिकरण में आप बता सकते हैं। जल के शुद्धिकरण में हम आप लोग जो है विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। इसके बाद ऊन को सिकुड़ने से बचाने में इसका उपयोग करते हैं। अगला आप बता सकते हैं ऑक्सीकारक के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। और जब ऑक्सीकारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं तो इसके अलावा आप बता सकते हैं चीनी को सफेद करने में भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो आज देखिए बेटा यह वीडियो जो है पार्ट 8 का था, पार्ट 8 का बचा हुआ भाग था। पार्ट 8 कुछ पार्ट आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए गए थे, ये बचा हुआ पार्ट था आज जो है बेटा आज समाप्त हो गया। तो हम आप लोग जो है बेटा इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।